हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने हिंदी के अवहित अनुच्छेद गद्यांश के पार्ट 3 मतलब अनुच्छेद 3 के। आप लोग 2 अनुच्छेद बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में बता सकते हैं, आपको उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नवोदय विद्यालय परीक्षा में आपको, प्रवेश परीक्षा में आपको 20 नंबर देता है, 20 मार्क्स आपको देता है। अगर आपने इसकी पढ़ाई थोड़ी सी भी कर ली तो यह आपको 20 में 20 नंबर भी दिला सकता है, पूरे में पूरे आपको नंबर ये दिला सकता है। यह एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके ज़रिए आप स्कोर बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉमन सेंस के ज़रिए से आप इन सवालों को कर सकते हैं। इनके करने का कोई तरीका नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है, बस केवल इसमें आपका कॉमन सेंस ही काम करता है। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद गद्यांश 3 है। गद्यांश 1 और 2 गद्यांश आप पढ़ चुके हैं। गद्यांश 3 देखिए। 2 भाई थे, सिद्धार्थ और देवदत्त। सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े दयालु थे। देवदत्त बड़ा क्रूर था, वह सबको सताता रहता था। एक दिन सिद्धार्थ उपवन में टहल रहे थे, तभी एक हंस उनके पास आकर गिरा। वह बाढ़ से आहत था। घायल हंस को देखकर उन्हें दया आ गई। हंस को गोद में उठा लिया और बाढ़ को निकाला। वे हंस का उपचार करने लगे। देवदत्त हंस को खोजता हुआ वहां आया। उसने सिद्धार्थ से कहा, यह हंस मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैं हंस नहीं दूंगा, यह घायल है, मैं इसकी सेवा करूंगा। देवदत्त ने फिर ऊंचे स्वर में कहा, मैंने इसे मारा है, यह मेरा शिकार है, हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, जीवों को मारना अच्छी बात नहीं है, यह पाप है। मैंने हंस को बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। दोनों राजा के पास गए। दोनों की बातें सुनकर राजा ने कहा, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का है। देवदत्त का सिर झुक गया। सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे। सिद्धार्थ ही बड़े होकर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है बच्चों, आपने ये गद्यांश बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। अगर ना पढ़ा हो तो आप वीडियो पॉज करके गद्यांश को पहले बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आप गद्यांश को नहीं सही से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर देने में बहुत ही कठिनाई होगी और हो सकता है आप कई प्रश्नों के गलत उत्तर भी कर दें। तो इसलिए गद्यांश को बहुत ही आराम से पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, चलिए पहला प्रश्न क्या है, सबको कौन सताता था? ऑप्शन नंबर 1 सिद्धार्थ, 2 देवदत्त, 3 हंस और चौथा इनमें से कोई नहीं सताता था। तो बच्चों देखिए, देवदत्त बड़ा क्रूर था, ये लिखा है, देवदत्त बड़ा क्रूर था, वह सबको सताता था। तो वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? वह शब्द यहाँ पर देवदत्त के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका जवाब क्या होगा, कौन सबको सताता था? तो देवदत्त सबको सताता था। हंस को गोद में उठाकर बाढ़ किसने निकाला? तो देखिए, तभी एक हंस उनके पास गए, वह बाढ़ से आता। घायल हंस को देखकर उन्हें दया गई, इसे गोद में उठा लिया और बाढ़ निकाला। तो देखो, हंस को गोद में उठा लिया और बाढ़ को निकाला। बाढ़ को किसने निकाला? तभी एक हंस, तो सिद्धार्थ उपवन में टहल रहे थे, तभी उनके पास एक हंस आकर गिरा। बाढ़ से वह आहत था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि सिद्धार्थ ने उसका बाढ़ निकाला था। ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ ही उपवन में टहल रहे थे। तो सिद्धार्थ जब उपवन में टहल रहे तो उनके पास तभी हंस आकर गिरा, क्योंकि देवदत्त ने तीर मारा था। जब उनके पास हंस आकर गिरा तो उन्होंने उठाया और उठाकर उस बाढ़ को निकाला। फिर तीसरा प्रश्न है, जीवों को मारना अच्छी बात नहीं है, यह क्या है? तो जीवों को मारना अच्छी बात नहीं है, तो यह क्या है? ये गंदी बात है। गंदी बात ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो देखिए, देवदत्त ने वहाँ खोजता हुआ है, उसने सिद्धार्थ की, हंस मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ का, नहीं, मैं हंस नहीं दूंगा, इसकी सेवा करूँ। देवदत्त ने फिर से कहा, मैंने इसे मारा, यह मेरा शिकार, मुझे। सिद्धार्थ ने कहा, जीवों को मारना अच्छी बात नहीं है। देखो यहाँ से, जीवों को मारना अच्छी बात नहीं, यह पाप है। सिद्धार्थ ने क्या कहा? यह पाप है। तो जीवों को मारना अच्छी बात नहीं है, यह क्या है? यह पाप है।
तो आपका जवाब कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 पाप है। सिद्धार्थ किसको सहलाने लगे? हंस को, राजा को, भाई को, स्वयं को। तो देखिए दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, राजा के पास गए, दोनों की बातें सुनकर राजन का मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का है। देवदत्त का सिर झुक गया और सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे। आखिरी लाइन में ये लिखा, आखिरी लाइन से पहली लाइन में लिखा है सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ किसको सहलाने लगे? तो सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा बड़ा होने के बाद भगवान बुद्ध के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? आगे की लाइन में लिखा है सिद्धार्थ ही बड़े होकर, सिद्धार्थ ही बड़े होकर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दिख रहा है सबको, सिद्धार्थ ही बड़े होकर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आपका इसमें क्या जवाब आएगा? बड़ा होने के बाद भगवान बुद्ध के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो बड़ा होने के बाद भगवान बुद्ध के नाम से सिद्धार्थ प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक, तो इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। चलिए बच्चों देखिए, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर किसी भी पार्ट में समस्या आ रही है आपको तो वह कमेंट करके बताइए। अगर आपको चैनल से जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद बच्चों।